अच्छा स्वामी जी देखिए, मोटापा जो है सबसे पहले पेट पे नजर आता है। चरैवेती। और स्टडीज ये कहती है स्वामी जी कि ये पेट पर आया हुआ मोटापा जो है ये कैंसर की वजह भी बन रहा है। पेट का फैट कैसे घटाया जाए, बड़ा जिद्दी माना जाता है। उसी की वजह से कमर जो है वो कमरे की तरह से हो गई है, पर्सनालिटी बेकार हो चुकी लोगों की। तो पेट का फैट कैसे घटाया जाए? अरे साहब बहुत बुरी हालत है। तो ये भुजंगासन बताया ना, ऐसे देखो अब मेरा पेट देखो, दिखाओ रे टीवी वालों, कैमरा वालों, अब देखो कैसे पेट एकदम फ्लैट हो गया है। अब इस पेट के फैट को फ्लैट करने के लिए ऐसे यो बहुत से लोगों को तो स्वामी जी अपने पैर देखे हुए जमाना हो जाता है। और जब ये ऐसे सर्वासन करते हैं ना, तो देखो एक है होता है नाभि के ऊपर फैट, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है और फिर गला भी डबल चिन तैयार हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा देखो अब इसका, अब फिर एक होता है नाभि के नीचे। किसी एक दिन मैंने उदाहरण दिया था ना, हमारे थेरापिस्ट डर गए, एक आदमी ने पेट उठा के ऐसे टेबल पे रख दिया। भाग के हमने सोचा ये कुछ भूत प्रेत आ गया। तो किसी को नाभि के नीचे ऐसे 1-1 फीट तक पेट लटकता है। रे रामा रामा। तो देखो एक्सेस फैट जो आप बोल रहे थे ना, ये जो हमारी मूल प्रकृति, जो आपने अच्छा कहा था हुसैन भाई, योग हमारा मूल स्वभाव है, रोग हमारा मूल स्वभाव नहीं है। रोगों को, बीमारियों को, एक्सेस फैट को इकट्ठा करके रखना, ये हमारा मूल स्वभाव नहीं। संग्रह हमारा मूल स्वभाव नहीं है, त्याग हमारा मूल स्वभाव है। खैर, तो ये जो जब पहले तो फैट यहाँ इकट्ठा होता है, सबसे नज़दीक यही हिस्सा है ना, तो एक्सेस फैट यहाँ डिपॉजिट हुआ। फिर यहाँ से भी नहीं, फिर यहाँ ये जो चमड़ी है ना, इसकी एक हद है, उससे ज़्यादा ये चमड़ी फिर बढ़ नहीं पाती है। तो फिर इधर कुल्लों के पास जाता है, फिर इधर थाई बटक्स। अरे साहब किसी किसी को तो जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, पीछे से देखो ना तो आपका ऐसे ही लाफ्टर योग हो जाता है, और लेकिन हंस नहीं सकते, दूसरे को बुरा लगेगा। कितना एक कुल्ला किसी किसी का तो 25-25 किलो का होता, पूरी टांग 50 किलो की। तो ये फिर ये पेट, यहाँ से फैट इधर आता है, फिर यहाँ आता है, फिर इतने से भी आदमी नहीं जागता, इतना आदमी बेहोश है, इतना इग्नोर करते हैं हम रोगों को, बीमारियों को, अपने भीतर पनाह देते रहते हैं। फिर कहता चल अब यहाँ नहीं दिख रहा तो तेरी आंखों के नीचे दिखाता हूँ। फिर ये ब्रेस्ट चेस्ट बहुत भारी हो जाती है, फिर दाएं बाएं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। फिर हाथ भी भारी हो गए, फिर छाती भी भारी हो गई, कमर भी कमरा हो गई, पेट पूरा गोल मटोल हो गया, थाई बटक सिप्स तो हो मेरे रामा रे रामा। तो ये जो है ना अर्धहलासन, ये पेट के फैट को कम करने के लिए, बेली फैट बोलते हैं उसको, बेली फैट, उसको कम करने के लिए अर्धहलासन। फिर ये पादवृत्तासन, एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, जो ज़्यादा ही मोटे हों तो दोनों को उठाए ना पाएंगे। हाँ बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपने पैर नहीं उठते और कहते हैं हम तो परिवार का पूरा वजन उठाए हुए हैं, परिवार का भार मुझ पर है। अपना भार तो उठाया नहीं जाता, परिवार का भार उठाए, बावड़ा का ही कहा। तो देखो ऐसे तो पुरुषों में तो ये फैट बढ़ता है नासमझी, नादानी, ओवर ईटिंग से, कम एक्सरसाइज से। महिलाओं में ये गड़बड़ी आ जाती है, उनके मासिक धर्म की गड़बड़ी से भी, प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी, ये सब चीज़ें ना। तो महिलाओं को थोड़ा दशमूल का सेवन करना चाहिए। महिलाओं के को फिर जो है ये सुबह उठ के गोधन अर्क और मेदोहरवटी और ये वेट को, इसके ऊपर तो पूरा हमने साइंटिफिक स्टडी की हुई है। जानवरों में मोटापा पैदा करना, बीमारी इंड्यूस करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमने चूहों को मोटा किया, उनके ऊपर योग का प्रयोग किया, ट्रेडमिल पर उनको चलाया, उनको जो है हमने फिर वेट को खिलाया। तो ये योग के साथ डाइटिंग, और साथ में ये वेट को भी साथ में ले ले, और गर्म पानी पी ले, और साथ ही नमक, मीठा और अनाज थोड़े दिन बंद कर दे, सलाद, फ्रूट्स खाना शुरू कर दे। साहब एक दिन में 1-2 किलो ऐसे वजन घटता है, जैसे गधे के सिर के ऊपर से सींग गए ना, आज तक वापस नहीं आए। स्वामी जी वेट लॉस के और मंत्र भी आपसे जानेंगे। कम हो जाता है फिर वापस आ जाता है।